हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में आज आपको कार्यपत्रिका 17 करनी है विराम चिन्ह। कल हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, उसकी परिभाषा और जैसे कुछ विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, योजक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, निर्देशक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह आदि के बारे में हमने पढ़ा था। इस कार्यपत्रिका में आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है वाक्य में। ठीक है, पहले प्रश्न में आपको उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा वाक्य लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ से आए हैं। इसमें प्रश्न बन रहा है तो हम लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। फिर आप सेकंड देखिए, सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करो। तो इसमें लगातार लिखा हुआ है ना, सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करो, जबकि वाक्य कैसा होता है, सुबह उठकर। तो सुबह उठकर के बाद में थोड़ा सा ठहरना होता है, इसलिए हम सुबह उठकर के बाद में क्या लगाएंगे, अल्प विराम यानी कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे अपने माता पिता को प्रणाम करो। थर्ड नंबर देखिए, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे दोबारा से, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और लास्ट में पूर्ण विराम आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है, आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फोर्थ देखिए, पूजा, बबली और रेनू सहेलियां हैं। तो पूजा के बाद लगेगा कॉमा। ठीक है, दो नाम के बीच में कॉमा लगेगा दोनों को अलग करने का। पूजा, बबली और रेनू सहेलियां हैं। नेक्स्ट है, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है। तो वाह ये मतलब एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हम तारीफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाह के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे कितना स्वादिष्ट भोजन है, पूर्ण विराम। ख प्रश्न में नीचे दिए गए चिन्हों को आपको पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला वाला जो कॉमा है इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्प विराम। फिर जो ऊपर के साइड में दो कॉमे दे रखे हैं उसको क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। फिर छोटा वाला जो डैश होता है उसको बोलते हैं योजक, बड़े वाले डैश को बोलते हैं निर्देशक। ठीक है, फिर ब्रैकेट दे रखा है उसको बोलते हैं कोष्टक चिन्ह। फिर नेक्स्ट वाले में देखो पूर्ण विराम है, फिर एक लाइन और नीचे डॉट, ये कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। फिर क्वेश्चन मार्क तो आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और ये जो डॉट वाला है इसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं, और डॉट और नीचे कॉमा इसको अर्धविराम चिन्ह कहा जाता है। अब देखिए ग प्रश्न में आपको क्या बोला है, वाक्यों में रंगीन विराम चिन्हों के उचित नाम पर सही का चिन्ह लगाइए। यानी इसके अंदर जो जो यूज़ हुए हैं ना विराम चिन्ह, पंक्चुएशंस मार्क, उनको आपको बताना है, उनका नाम आपको करेक्ट नाम चूज़ करना है। ठीक है, जैसे वह मेरा घर है, लास्ट में क्या है, खड़ी पाई। तो खड़ी पाई को क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम पे टिक कर देंगे। सेकंड है, रामायण हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। यहाँ पर आप देखो रामायण, रामायण के ऊपर क्या लगा हुआ है, रामायण के ऊपर दो ऊपर के साइड में कॉमा लगा हुआ है, इसको हम इकहरा उद्धरण बोलते हैं। जब ऊपर के साइड में कॉमा होता है उसको उद्धरण बोलते हैं। तो एक एक कॉमा है दोनों साइड में, इसलिए इसको इकहरा उद्धरण बोलेंगे। फिर थर्ड देखो, पिताजी ने कहा मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो मैं बाज़ार जा रहा हूँ, इस पर दोनों साइड डबल कॉमे लगे हुए हैं, तो इस पर हम क्या लिखेंगे, उद्धरण चिन्ह। फोर्थ है, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इसके अंदर देखो हाय के बाद में कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिफ्थ है, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क वाले को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से आपको करेक्ट वाला चूज़ करना है और ये वर्क कंप्लीट करना है नोटबुक में। थैंक यू।